वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ नंबर्स का। तो नंबर्स का मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर पाए। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है इन हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 11 आर देयर इफ द 5 डिजिट्स इज 3 4 5 6 7। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो देखो, मेरे पास ये 5 डिजिट वाला नंबर का एक प्लेस है जिसमें मुझे 5 डिजिट फिट करना है और मुझे क्या करना है कि इसको 11 का डिविजिबल भी बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 को ऐड कर देता हूँ। तो देखो क्या आता है। तो इफ़ यू ऐड दिस टू, इन दोनों का ऐड करो आता है 10, इन दोनों का ऐड करो आता है 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 विच इज़ 25। अब मैं 25 को कुछ ऐसे वेज में अरेंज करने की कोशिश करूँगा ताकि उन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा 11 और मल्टीपल ऑफ 11 और 0। तो मैं ना इसका प्रोसेस करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 25 को 25 से 11 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा विच इज़ 14। अब 14 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलता है 7। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, इसका मतलब क्या है, मैंने वाई एम सब्ट्रैक्टिंग 11, वाई एम डिवाइडिंग बाई 2 एंड देन आई कैन गेट 7। तो देखो, मैं ये जो रिजल्ट मैंने निकाला, मैंने क्या किया, टोटल डिजिट का सम निकाला, उसका मुझे है 25। 25 से मैंने 11 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो ऑड प्लेस डिजिट होता है, मान लो ये जो ऑड प्लेस डिजिट होता है विच इज़ दिस, माने इवन प्लेस डिजिट है ये और ऑड प्लेस डिजिट है ऐसे। तो 11 का मल्टीपल का मतलब होता है कि यहाँ पे इवन प्लेस डिजिट के साथ ऑड प्लेस डिजिट का जो सम होता है उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करो, मतलब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे PQR है, PQRST है, ऐसे करके कुछ डिजिट्स है। तो मुझे यहाँ पे जो करना है वो है ये P प्लस R प्लस T, इन तीनों को सम निकालना है और मुझे यहाँ से Q एंड S का भी सम निकालना है, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस अगर 0 होता है या फिर 11 होता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होता है, तब जाके ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, तब जाके ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, राइट। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे करने के लिए मैंने जो किया वो है ये जो 5 प्लेस था, उस 5 प्लेस में जो जो डिजिट बैठेगा उसका मैंने सारा सम निकाल लिया, राइट। तो सम निकालने के बाद मुझे मिल गया है 25। अब देखो, 0 निकालने के लिए क्या होता है, अगर मुझे डिफरेंस 0 चाहिए तो ऑब्वियस सा बात है ये इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये इवन होता तब जगह 0 मिलने का कोई चांस था, बट ये आता है ऑड नंबर। तो ऑड अगर मिलेंगे तो मुझे ऐसे दो नंबर के हिसाब से डिवाइड अगर करना है, मतलब मान लो कि यहाँ पे इन तीनों का सम, यहाँ पे इन दोनों का सम, अगर ये दोनों का सम का मुझे 0 मिलने से रहा बिकॉज इसका टोटल सम जो है वो इवन आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, 0 नहीं होगा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वो है 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो, 11 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नंबर, मैंने अगर मैं 11 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल चेक करूँ तो वो होता है 22। तो 22 की क्लास अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, वापस मेरे पास ऑड नंबर आ जाता है जिसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इवन नंबर लाने के लिए तो मैंने यहाँ से 11 से सब्ट्रैक्ट किया। 11 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया है 14, 14 से डिवाइड बाई 2 किए तो ये आया 7। तो ये 2 से क्यों डिवाइड किए, इसका सीक्रेट मैं कुछ देर बाद रिवील करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये 7 का यूज़ क्या है। ये जो 7 आया, इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, 3 प्लस 4, ठीक है। तो मैं ना ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बैठा देता हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे पास ऑप्शन में था, 3 एंड 4। अब बाकी है 3 डिजिट, तो बाकी 3 डिजिट मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ विच इज़ 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो अब जाके ये जो मैंने लिखा
ये मेरा एक नंबर बना, ठीक है, ये मेरा एक नंबर बना। अब इस नंबर को मैं ना ऐसे सोच रहा हूँ कि इसको एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि यार ये हो रहा है कि नहीं। तो देखो अगर मैं इसको वही ऑर्डर में अगर चेक करूँ 5 + 6 + 7, तो 5 + 6 + 7 हो जाता है 18, ठीक है। एंड 3 + 4 अगर होता है तो वो होता है 7। तो देखो 18 - 7 अगर करो यू कैन गेट 11। मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, मतलब मेरा नंबर आ गया, राइट। तो क्या करना था, टोटल नंबर उसके साथ में 11 से, अगर टोटल नंबर तुम्हें मिलता है ऑड तो 11 सब्ट्रैक्ट करना, अगर इवन मिलता है तो 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर देना। तो अगर यहाँ पे मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इवन मिला है, इवन मिलने के बाद मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, आया है 7। तो 7 को मेरे पास तो यहाँ पे 7 चॉइस एक था, ठीक है, बट मुझे पता है कि मुझे ये 2 प्लेस को भी भरना है और यहाँ पे 3 प्लेस को भी भरना है। मतलब मुझे Q एंड S का भी वैल्यू चाहिए अलग से, मुझे P T R का भी वैल्यू चाहिए अलग से। तो मैंने सोचा कि 7 को क्यों ना मैं 3 और 4 में डिवाइड कर दूँ, तो इसलिए 3 और 4 में डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 मिल गया। अब जो बचा नंबर है उस नंबर को मैंने यहाँ पे बैठाया, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया कि वो 11 से डिविजिबल है। बट ये मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मेरा क्वेश्चन का आंसर इसके बाद आता है। मेरा क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा है, वो है ये कि देखो अगर मैं यहाँ पे 3 बैठा हूँ, यहाँ पे 4 बैठा हूँ, तो मैं इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 बैठा हूँ, यहाँ पे 3 बैठा हूँ, बात तो मेरा वही है, ये भी 11 से डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि मैंने 6 7 एंड 5 6 7 बैठाया, तो यहाँ पे अगर मैं 6 बैठाता हूँ, यहाँ पे 5 बैठाता हूँ, यहाँ पे 7 बैठाता हूँ, तब भी देखो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे 6 बैठाओ, यहाँ पे 7 बैठाओ और यहाँ पे 5 बैठाओ, और मान लो यहाँ पे अगर 4 और 3 बैठाते हो, तो तब भी यार 11 से डिविजिबल है। तो मतलब ये हम लोग अरेंज कर सकते हो। तो ये ब्लैक डिजिट को मैं अरेंज कर सकता हूँ अलग से, एंड ग्रीन डिजिट को भी मैं अलग से अरेंज कर सकता हूँ। तो ब्लैक डिजिट का अरेंज करने का फॉर्मूला क्या होगा, हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। सॉरी ये ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो ब्लैक डिजिट के लिए मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल वेज, और ग्रीन डिजिट के लिए मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल वेज, राइट। सो टोटल कितना आंसर आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का 12, विच इज दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो ये है हम लोग का अगला सवाल। तो इसमें बोला गया है, देखिए, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 222 लीव्स द रिमाइंडर 35। अनदर नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय 407 leaves a remainder of 47. What is the remainder when the sum of these two numbers are divided by 37? तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक नंबर है n, जिसको मैं लिख सकता हूँ 222q + 35। तो ऑब्वियसली अगर इस नंबर n को अगर 222 से डिवाइड किया जाए तो q आएगा मेरा क्वेश्चन, 35 होगा मेरा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये है n। अब मान लीजिए नेक्स्ट है n1, ये दूसरा नंबर है। तो ये कैसा है, ये है 407 × q2, ये मान लीजिए q1 है और ये है q, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, विच इज़ 47। तो मेरे पास ये दोनों नंबर है। अब देखिए हम लोग ये कभी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि n या n1 का वैल्यू क्या है। प्लीज़ डोंट डू दैट, नेवर एवर। तो अब मान लीजिए मैं n एंड n1 का सम कर देता हूँ, तो n + n1 क्या आएगा, n + n1 बेसिकली 222 q1 + 35 + 407 q2 + 47, ठीक है।
ये मेरा टोटल नंबर। अब इसको मुझे डिवाइड क्या करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है 37 से। तो इसको 37 से डिवाइड करेंगे। अब 37 से अगर डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे पुर्जे को भी 37 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 37 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 37 अगर इंटू 6 करो तो यू कैन गेट 222, यह आता है। तो मतलब क्या है कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यार कुछ नंबर्स के बारे में अगर हम लोग जानकारी ले लेते हैं तो हम लोगों का कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। जैसे कि 111 ये एक बहुत अच्छा नंबर है। ये 111 कैन बी रिटन 3 इंटू 37, ठीक है। तो 222 उस हिसाब से 6 में 37 होगा। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया ये नंबर 37 से डिविजिबल है। इसका पता नहीं, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 37 से तो यार मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो हैगा -2। तो आई कैन राइट लाइक दिस वे -2, ठीक है। अच्छा, वापस इस चीज़ को अगर 37 से डिवाइड करता हूँ तो आप चेक करो ये भी 37 से डिविजिबल है। 37 यहाँ पे आ जाता है 40 मतलब 3 और यहाँ पे 37, तो ये भी डिविजिबल होगा। अब है ये, तो इसको भी अगर 37 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है +10, राइट। तो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है +10। तो यार टोटल रिमाइंडर कितना होगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम अगर कर दो तो आंसर आता है +8। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर वुड बी 8। तो ये है ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, देखिए, द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग एक 3 डिजिट नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हम लोगों का 3 डिजिट नंबर होगा 100A प्लस 10B प्लस C। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू एज्यूम वन 3 डिजिट नंबर। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -A -B, या फिर मुझे ये करना है बेसिकली माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C। तो देखिए ये आएगा क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 99 ऑफ A प्लस 9B। CC वैसे कट जाएगा, तो मैं अगर 9 कॉमन ले लेता हूँ तो आई कैन गेट 11A प्लस B, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 9 इंटू 11A प्लस B, राइट। तो ये आराम से समझ में आता है इस नंबर को देख के कि यार A एंड B का वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ये नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन C। तो दिस इज़ द 9 डिविजिबल बाई 9। तो हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे।